गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के लिए हमारा रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर का ये लेक्चर नंबर 5 है। पिछला क्लास आपके लिए होमवर्क के साथ भेजा जा चुका। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ देखना हो तो आप इस नंबर से संपर्क कर लिया करें या इस पर आप मैसेज डाल दिया करें तो भैया आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। 11 के सारे विद्यार्थी कृपया 5th नंबर लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर का एक अच्छा पार्ट है। 4th नंबर क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था जिसमें हमने कई होमवर्क दिया, लेकिन 5वां 6ठा 2 क्लास को जोड़ने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर के अपवाद पर आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। एक एक करके आइए। आज हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। इन जगहों पर सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। गौर करिए, तो H2S में सल्फर के लिए निकालेंगे तो हमने मान लिया +X। याद कीजिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +1 × 2 = +2। उम्मीद है आप जान पाएंगे ये कंपाउंड हुआ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने के बाद कितना होता है? 0। इसका मतलब X का वैल्यू कितना हुआ? -2। तो यहां से एक चीज जानने को मिला, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? -2। अगला कदम आइए, कहता है सल्फर का पाउडर है। याद कीजिए जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता, वोल्केनो इरप्ट होता, ज्वालामुखी फटता है तो उससे मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा हो गया लावा। डिस्कवरी चैनल में आप देखे होइएगा। और उसमें सल्फर की मात्रा होती है, काफी मात्रा होती है। जहां कहीं भी आपको गर्म पानी का कुंड मिले, वहां भी जो बगल में चट्टान होगा कुंड के बगल में, उसमें सल्फर की मात्रा होती है। और जितना भी स्किन डिजीज होता, दाद, खाज, खुजली, दुनाई, उसको दूर करने के लिए जो दवा लगाई जाती उसमें सल्फर पाया जाता। तो सल्फर फ्री स्टेट में मिलता। और आपको पता है कोई भी धरती का तत्व अगर फ्री स्टेट में मिले तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना होगा? तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है। तो सल्फर के पाउडर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, ये स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था किसको कहते? तो याद कीजिए जो अकेला हो, किसी दूसरे से नहीं जुड़ा हो, चार्ज नहीं हो, धरती पर वो पाया जाता हो, दिखाई पड़े या ना पड़े, तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या नाम देते? फ्री स्टेट। फिर आइए, फिर हमसे कहा गया Na2S2O3 में S का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। क्योंकि ये 2 क्लास करने के बाद तब हम आपको एक बेसिक क्लास नंबर 3 देंगे जिसमें आप धनायन और ऋणायन के आधार पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बना पाएंगे। वो रुक गया था, इसके कारण रुक गया था। तो सल्फर का निकालना है। याद कीजिए, मदद कीजिए हमारी। X सल्फर की संख्या कितनी है? 2। तो क्या हो गया? 2X। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +1 × 2 बराबर कितना? +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -2 × 3 कितना? -6। याद कीजिए कंपाउंड, तो 2x - 4 = 0। 2x = 4। x = 4/2 = +2। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो थोड़े समय के लिए आपको आश्चर्य भी लगेगा, सर हम तो जानते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता। क्यों? क्योंकि याद कीजिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16,
कॉन्फ़िगरेशन विन्यास 286 क्या करना चाहेगा, 2 लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि 2 गेन करने के बाद ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 लेने के कारण एस पर कौन सा चार्ज बना, 2- और 2- मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। सर ये -2 हो गया तो फिर 0 कहां से आ गया? सर यहां +2 आ गया। तो गौर करिएगा, आगे अभी तुरंत एक पॉइंट आपके सामने परोसेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर एक परिवर्तनशील संख्या है, वेरिएबल नंबर है। सर वेरिएबल नंबर है, फिर तो अभी तक जो हम याद किए वो क्या है? वो हो गया अस्थाई ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एक परिवर्तनशील संख्या है, बदलती है, और सबूत देते हैं आपको। अगला एक एग्जाम्पल आप और देखें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। Na2SO3 में S का मांगा जा रहा, याद कीजिए -O का -2 याद होगा, -2 × 3 +1 × 2 कंपाउंड 0, तो X - 4 = 0। सल्फर का यहां पर दिख रहा है कितना हो गया, +4। फिर आगे आइए, इस जगह पर सल्फर का निकालना है। O का -2 × 4 +2 +1 × 2, फिर से कोई चार्ज नहीं, कंपाउंड, तो X - 6 = 0, X = +6। तो आप एक ही एलिमेंट सल्फर देख लीजिए, बदल बदल के ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा, कभी कुछ और कभी कुछ और आ रहा। तो यहां भी एक बड़ा तगड़ा पॉइंट आपको बताते हैं, सुनिएगा। एक सल्फर के ही ऑक्सीडेशन नंबर पर एक बार और झांक लें। S4 का निकालना है, याद कीजिए X। सल्फर 4 है तो याद कीजिए 4X। सोडियम का +1 × 2 = +2। ऑक्सीजन की संख्या 6 याद होगा, एक ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 6, और पूरा जोड़ने के बाद याद कीजिए 4x - 10 = 0, 4x = 10, x = 10/4 = +5/2। तो यहां से आप ये सीखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 लाइन, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक बदलने वाली संख्या है। हाँ, हमने जो अभी तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया वो सबसे ज्यादा उस एलिमेंट का पाया जाने वाला ऑक्सीडेशन नंबर था। लेकिन अब जो चीजें हम कर रहे हैं, ये नहीं जो S का -2 होता तो फिक्स हो गया, नहीं, O का -2 होता फिक्स हो गया, नहीं, ये चीजें बदलती भी हैं। कब कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, कितना मान होगा, ये सारी बातें आपको अभी बताते हैं। आगे बढ़े, यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज सब विद्यार्थी याद रखेंगे। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का मान याद कीजिए नेगेटिव हो सकता है। अभी तुरंत उदाहरण मैच कर लीजिएगा H2S में, याद कीजिए 0 भी हो सकता है। अभी तुरंत सल्फर पाउडर में पीछे का एग्जाम्पल देख लेंगे कृपया। याद कीजिए भिन्न में होता है, अभी तुरंत मिला आपको Na2S4O6 भिन्न में मिला, और सामान्य धनात्मक वाला एग्जाम्पल तो ढेर सारा मिल गया, को होल नंबर वाला एग्जाम्पल मिल गया। ये चीजें आपको प्राप्त हो गई। तो इस पॉइंट से आप पॉइंट नंबर 1 से क्या सीखे, ऑक्सीडेशन नंबर एक बदलने वाली संख्या होती है। अगला पॉइंट सिखाते हैं, सबूत के साथ देते जा रहे, कृपया ध्यान दे से सुनते जाइएगा। अब धीरे धीरे हम अपवाद की दुनिया में बढ़ रहे और वहां से फिर आपको टेस्ट के लिए आइडिया देंगे।
सबसे पहले थोड़ा सा इसलिए जो थोड़ी तैयारी कॉन्फिडेंस कर दें, फिर हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज ए वेरिएबल नंबर, मतलब ये एक परिवर्तनशील संख्या है। परिवर्तनशील मतलब क्या सर? अब तो बता दिए, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक, भिन्न, सब चीज बता दिए। लेकिन परिवर्तन, ये क्या परिवर्तन? क्या ये माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होगा? पहली बात, जवाब नहीं। दूसरा, क्या सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा? जवाब मिला हां। तो क्या सबका बराबर बदलेगा? जवाब मिला नहीं। हर एलिमेंट की जो सीमा होगी वो अलग अलग होगी। अब जरा आप यहां पर एक पॉइंट समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर को आप मान लीजिए ये एक पेंडुलम है। उम्मीद है आप पेंडुलम वाली दीवार घड़ी देखे होंगे, और इसमें पेंडुलम का जो ये पेंडुलम जो दोलन करता, जो मूव करता है, तो याद रखिएगा वो यहां से यहां के बीच में दोलन करता है। ये गया वापस आया, ये गया वापस आया, ये गया वापस आया। तो इस हिस्से को आप मान लीजिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, या मैथ के शब्दों में कह दीजिए लोअर लिमिट, और इसको मान लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको आप मान लीजिए हायर यूनिट या अपर लिमिट कह दीजिए। अपर लिमिट इंटीग्रेशन का थोड़ा आइडिया होगा तो, या ये समझ लीजिए जो इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही ऑक्सीडेशन नंबर दोलन कर सकता। लैंग्वेज यहां लिखा गया। ऑक्सीडेशन नंबर एक वेरिएबल नंबर है, ये ऑसिलेट, ये दोलन करता है अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, और अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, महत्तम ऑक्सीकरण संख्या के बीच में दोलन करता है। मतलब ये बदलने वाली संख्या है। तो ये एक अगला पॉइंट आपका रेडी हो गया। अब यहां पर आइए, हमारे पीरियोडिक टेबल में हम दो एलिमेंट को लेकर बढ़ रहे। एक का नाम हो गया धातु, और दूसरा एक उदाहरण देंगे, वो होगा अधातु। पहले धातु के बारे में आप एक एक करके सीखें। याद होगा हर धातु की, हर मेटल की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, त्याग करना। हर धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है। सबूत जानना चाहे बता दिए। याद कीजिए सोडियम 11, याद होगा 281, ये 281 याद कीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, पहले से पढ़ा चुके। याद कीजिए मैग्नीशियम, ये क्या करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा। याद कीजिए एल्यूमिनियम, याद कीजिए वो क्या करना चाहेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा। इसका मतलब जो भी त्याग करता है, याद कीजिए उस पर कौन सा आवेश बनता? प्लस। इसलिए 99.9% उदाहरण में, 1-8% तो केमिस्ट्री अपने अपवाद के लिए फेमस है। तो 99.9% में जब कभी भी आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो धनात्मक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मेटल नॉन मेटल पहचानना आपको आगे मिलेगा, पहचान के लिए बता देंगे। किसी भी मेटल का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पेंडुलम का मैक्सिमम विस्थापन, वो होगा प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरी बेसिक क्लास नंबर 2 में आप देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते, कैसे निकालते हैं बता चुके। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। तो किसी भी मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तब 0 होगा जब वो मेटल
किस अवस्था में हो, फ्री स्टेट में हो। कोई भी धातु अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो याद कीजिए उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना होगा, तो इज इक्वल टू 0। ये बहुत जरूरी पॉइंट। नेक्स्ट आइए, एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल खाली रिवीजन मारें। याद कीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, विन्यास क्या हो गया 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो सोडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैक्सिमम +1, और मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो याद कीजिए जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता, अकेला पाया जाता, हम कैसे पहचानेंगे वो अकेला है? ऐसे, अगर कोई दे दे सोडियम पर क्लोरीन डालकर हमने बनाया सोडियम क्लोराइड, इसका गुणक कुछ भी हो, अगर ये अकेला है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ध्यान से वीडियो को रिपीट कर करके 2 बार 3 बार देखिएगा। एक बहुत बड़ी चैप्टर की जिम्मेदारी 11 के बच्चों को दे रहे, 12 वालों के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 वाले जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे कृपया यहीं से अपनी जरूरत पूरी कर लें। अगला एक एलिमेंट पर आप झांके और खुद ही मदद करके बताएं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हर बच्चा जानता है, इसका विन्यास 282, अच्छी बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। कब 0 होगा, जब वो फ्री स्टेट में हो। मेटल का निगेटिव 99.9% नहीं होता है, मेटल पॉजिटिव होता है। अब आइए अगला एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम। सब लोग जानते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन भी हर बच्चा जानता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहां से उठा लीजिए, और मिनिमम कितना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप पहला किस दिए जिसको संभालें कृपया। आगे आइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज पहुंच गए। नॉन मेटल मतलब अधातु। तो नॉन मेटल मतलब जितने भी अधातु होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता या साझेदारी करना चाहता, विद्युत ऋणात्मक होता। मेटल नॉन मेटल हम पीरियोडिक टेबल के एक बेसिक रिवीजन वीडियो में हल्का आइडिया दे देंगे ताकि आप उसको छांट सकें। जो मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, उपधातु, नोबल गैस, इसको पहचानने का एक चार्ट दे देंगे तो उससे काम चल जाएगा। फिलहाल अब गौर करिएगा, किसी भी अधातु में भी, नॉन मेटल में भी एक होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, एक होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और याद रखिएगा जैसे कि हम पहले बताए, अभी ये ऑक्सीडेशन नंबर अगर है तो याद कीजिए ये अपने मिनिमम और ये अपने मैक्सिमम मान के बीच में ही रहेगा। किसी भी हालत में ऑक्सीडेशन नंबर का मान मिनिमम से कम नहीं होगा और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं है जो आप देखेंगे पेंडुलम यूं घूम रहा है, नहीं, पेंडुलम जब भी मूव करेगा तो यूं 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 पेंडुलम मूव करता। मतलब एक हो गया लोअर लिमिट मिनिमम, एक हो गया मैक्सिमम। कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अपनी लक्ष्मण रेखा को, अपने लिमिट, अपने औकात से ऊपर नहीं जाएगा, ना तो मिनिमम से छोटा होगा न मैक्सिमम से बड़ा होगा। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अधातु में होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। ये 8 क्या हुआ, अष्टक के नियम के कारण। जो एलिमेंट द्वियक के नियम को मानते हैं जैसे हाइड्रोजन वगैरह, तो वहां पर हम लोग 8 के जगह पर 2 डालेंगे, हाइड्रोजन अलग से पढ़ाएंगे। बाकी अष्टक वाले में सब जगह यहां पर 8 डालेंगे। सबूत देते जाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इस जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही पॉइंट था जिसके कारण हम आपको बेसिक क्लास नंबर 3 नहीं बताए थे।
बेसिक क्लास 3 रुक गए थे इसी पॉइंट के कारण। जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में रहे, वो अधातु, वो नॉन मेटल अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में रहे तो उसके नाम में एक वर्ड लगेगा इट। चाहे वो रिनायन हो या उसका सॉल्ट हो, उसके नाम में लवण हो, नाम में वर्ड क्या जुड़ेगा? इट। इट कब जुड़ेगा? जब मैक्सिमम में हो। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एसिड बन रहा तो उसके नाम में वर्ड जुड़ेगा इक एसिड। किसके नाम में? अधातु के नाम में वर्ड जुड़ेगा इक एसिड। कुछ नाम सुना हुआ होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाम सुना हुआ होगा, फॉस्फोरिक एसिड। ये इक एसिड वर्ड यहीं से बनता है। फिर आइए, अगर बीच का ऑक्सीडेशन नंबर हो, मतलब ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, अगर बीच का है तो उसके रिनायन में या उसके सॉल्ट में वर्ड लगेगा ITE। और अगर एसिड हो तो उसके नाम में वर्ड लगेगा अस एसिड, OUS, अस एसिड। धीरे धीरे सीखिएगा, डरिएगा नहीं, ये थ्योरी है, हम रिपीट करके मजबूत बना देंगे। और अगर मिनिमम हो तो उसके रिनायन और उसके सॉल्ट में एक वर्ड लगेगा IDE, आइड। तो 3 नाम सीखे क्या? मैक्सिमम में वर्ड लगेगा इट, बीच वाले में वर्ड लगेगा आइट, और मिनिमम में वर्ड लगेगा आइड। ये 3 आपकी जिम्मेदारी। एसिड नाम आगे लेकर चलते हैं। आइए, सबसे पहले शुरुआत कर रहे, जरा मदद कीजिए। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 7, विन्यास हो गया 25, अच्छी बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 मैक्सिमम। और ये नॉन मेटल है, कैसे? क्योंकि जो साझेदारी या ग्रहण करता नॉन मेटल, तो यहां पर मिनिमम कितना होगा? 0 नहीं, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 -8 बराबर कितना हो गया? -3। तो यहां से क्या याद रखना है? ये हुआ हमारा पेंडुलम, ये हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम कहां तक जा सकता? -3, और महत्तम कहां तक जा सकता? +5। महत्तम के नाम में क्या जोड़ेंगे? 8। मिनिमम के नाम में आइड, और बीच वाले के नाम में, बीच वाला मतलब यहां से यहां के बीच में क्या नाम जोड़ेंगे? ITE। ध्यान से, क्योंकि ये 9-10 में बच्चों को रटवा के ठोक के रटवाया गया, रटो ये होता है। हम इसका धीरे धीरे बंधन खोल रहे, कारण बता रहे, कृपया मदद करें हमारी। अगले स्लाइड में आप जरा ध्यान दीजिए वो सारी बातें। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 725, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, उसमें क्या लगेगा? 8, मिनिमम में क्या लगेगा? आइड, और बीच में क्या लगेगा? आइट। आइए जरा काम करवाइए, आप काम करवाइए। अब इन तीनों में आप प्रयास कराइए, गौर करिए। तीनों में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तीनों क्या है? आयन। और पिछला क्लास का वीडियो याद होगा, किसी भी आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का योग किसके बराबर होता है? चार्ज आवेश के बराबर होता है। याद कीजिए, n का निकालना है +x, अच्छी बात है। ऑक्सीजन की संख्या 3 - 2 × 3 बराबर
जोड़ने के बाद आवेश, इसका मतलब x बराबर -1 ले चलिए +6 बराबर कितना हो गया +5। अभी ताजा ताजी याद होगा नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना निकला था +5। वीडियो पीछे जाकर के देख लीजिएगा। और मैक्सिमम के नाम में कौन सा वर्ड जोड़ते हैं ATE, इसलिए पता है इसका नाम हो गया नाइट्रेट। इसके नाम में ATE जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो गया नाइट्रेट। एकदम ध्यान से, पहले नाम काज नियंत्रण। एक कदम और आइए, यहां भी आपको N का निकालना है, अच्छी बात है। जिसका निकालते हैं क्या मानेंगे X, ऑक्सीजन -2 गुना 2 -4 -4 इज इक्वल टू चार्ज। ऑटोमेटिक है, उस तरफ ले चलिए। X इज इक्वल टू -1 +4 इज इक्वल टू +3। +3 क्या हुआ नाइट्रोजन का, अभी तुरंत पढ़ाए। मिनिमम -3 मैक्सिमम +5, तो -3 और +5 के बीच में आपका क्या आया +3। और बीच वाले के नाम में क्या जोड़ते हैं ITE, इसलिए महाशय इसका नाम क्या हुआ नाइट्राइट। वीडियो रिवाइंड कर करके देखिएगा पूरा, इसका नाम हो गया नाइट्राइट। इसे याद करना आसान हो जाएगा। फिर गौर करिए, N का निकालना है +X, N का निकालेंगे +X, इसमें कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू चार्ज। याद कीजिए ये नाइट्रोजन का तो मिनिमम हुआ करता था, इसके नाम में कौन सा वर्ड लगेगा आइड, तो क्या नाम बना NITRID, तो नाम हो गया नाइट्राइड। तो जिन चीजों को 9 10 में 8 9 10 में रटा रटा कर याद करो, नाइट्रेट नाइट्राइड नाइट्राइड, कभी 8 कभी आइड कंफ्यूजन होता था। धीरे धीरे करके ये बंधन खुलना शुरू हुआ। अब आप धीरे धीरे करके 1-2 क्लास में कंफर्टेबल होंगे। बहुत धीरे चलिएगा। इस जगह पर अगली कड़ी जरा हमारी मदद कर दें। अगला एलिमेंट हमने लिया सल्फर। अच्छी बात, सल्फर का एटॉमिक नंबर हर बच्चा जानता है 16। विन्यास याद कीजिए 286। सबको पता है सर, हम ये तो यही तो नहीं जानते हैं 286 कैसे हुआ। हम जब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहे तब तक मेरा बेसिक क्लास नंबर 2 देख लीजिए। विन्यास लिखने का टेम्पररी और स्थायी तरीका आपको बता दिए, जिससे थोड़ा काम चल जाए। बाकी तो क्वांटम नंबर में बताएंगे। अब गौर करिएगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ और मैक्सिमम में कौन सा शब्द लगेगा, पूरा एकदम ध्यान से नियंत्रण के साथ। मिनिमम कितना होगा, तो 6 - 8 इज इक्वल टू -2। और मिनिमम में कौन सा नाम आप जोड़ेंगे IDE। जो हिंदी वाले हैं वो इसमें अभी काम कर ले, हम हिंदी में भी लिख करके आपको वीडियो दे देंगे, डरिएगा नहीं। क्योंकि अभी थोड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत हिंदी सेम समझ में आ जाएगा। खाली आपकी तसल्ली के लिए हम हिंदी डाल देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब गौर करिएगा, अगर बीच का कोई आ गया तो आप नाम क्या जोड़ेंगे ITE। बस ये मान याद रखना है, सल्फर में मैक्सिमम कितना +6, मिनिमम कितना -2, और जो बीच होगा वो -2 और +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आइए जरा आगे काम कर लें। सेम टू सेम, सल्फर में मैक्सिमम 6 8 लगेगा, बीच में 8 लगेगा, मिनिमम -2 8 लगेगा। PDF भेज देंगे, सेम टू सेम आपको दिख जाएगा। अब यहां पर आइए, धमाकेदार मदद कीजिए हमारी। इनऑर्गेनिक में बहुत आता है, बहुत बार आता है। आपको एसिड का नाम लिखना होगा, सॉल्ट लिखना होगा, नाम बताना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा। इनऑर्गेनिक के लिए अभी ही मेरा बेस बन रहा। याद कीजिए, ये कंपाउंड या आयन, आयन
क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज है। हमें कैसे पता चार्ज होगा? चार्ज दिखाई पड़ेगा, और अगर चार्ज नहीं दिख रहा और एक से ज्यादा एलिमेंट जुड़ा है तो वो कंपाउंड होगा। उम्मीद है कॉन्फिडेंस आ गया होगा। एस का निकालना है, वाह वेरी गुड, जिसका निकालते हैं प्लस एक्स। ओ का आप जानते हैं -2 इंटू 4, वीडियो नंबर 4 बढ़िया से, -2 इंटू 4, और किसी भी आयन में ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने के बाद आवेश, याद कीजिए x इज इक्वल टू -2, ले चलिए कितना, और अभी तुरंत आप जाने सर ये तो मैक्सिमम सल्फर का सबसे बड़ा है, और सर सबसे बड़ा में तो 8 लगता है। तो तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है जो इसका नाम हुआ सल्फेट। एकदम ध्यान से, क्यों हुआ ये तरीका भी सीखिए, इसमें और मेहनत करवाएंगे। जो चीजों को आप रट रट करके बिना समझे रगड़ के याद करते थे, हम आपको 2 क्लास में इसका कारण बंधन एकदम क्लियर करेंगे। फिर आइए एस निकालना है, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ले चलिए x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4। याद कीजिए ये तो बीच का हुआ, और बीच के नाम में सब लोग जानते हैं ITE जोड़ा जाता, तो सल्फर के नाम में यहां वर्ड जोड़िए, ये नाम क्या कहलाया? ये नाम कहलाया सल्फाइट। एकदम 12 वाले बच्चे भी देख के। अब यहां पे S का निकालना है, x आगे पीछे कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू चार्ज। याद कीजिए ये तो मिनिमम हो गया, और महाशय आप जानते हैं मिनिमम में कौन सा वर्ड लगेगा? आइड। सल्फर में ये वर्ड जोड़ दीजिए तो नाम क्या हो गया? नाम हो गया सल्फाइड। एक नाम हो गया सल्फेट, एक नाम सल्फाइड, और एक नाम सल्फाइड। उम्मीद है ये 3 नाम आपका थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अभी हम और मेहनत करके इस पर और नियंत्रण बढ़ाएंगे। अब एक कुछ अजूबा क्लास जैसे सल्फेट, ठीक है सर हम फॉर्मूला तो रट गए SO4, सर उसके ऊपर जो चार्ज 2- है कैसे आया वो भी बता के दे रहे, इसलिए तो रिडॉक्स पकड़े हैं, क्योंकि नहीं तो हम बेसिक क्लास नंबर 3 में फंस रहे थे। हम एक तरह से आपको रटवा रहे थे, इसलिए हम रुक गए। जो नहीं पहले एकदम क्लियर करके रेडॉक्स के द्वारा समझा देते हैं, तब जो धनायन और ऋणायन जोड़ के आपको एसिडिक बेसिक रेडिकल जोड़ करके जब जो फॉर्मूला बता के देंगे ना, वो बहुत शानदार तैयार होगा आपका। आगे एक फैमिली में और मदद कर दीजिए कंप्लीटेड। ये 3 फैमिली आपकी, हमने 3 फैमिली को भी पकड़ा। फास्फोरस हर बच्चा जानता है, संकेत P, एटॉमिक नंबर 15, विन्यास 285। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +5। मैक्सिमम के नाम में कौन सा वर्ड जुड़ेगा? 80। मिनिमम कितना होगा? तो 5 - 8 इज इक्वल टू -3, और इसके नाम में वर्ड क्या जुड़ेगा? आइड। वर्ड क्या जुड़ेगा? आइड। ध्यान से। और जो बीच वाला हुआ, इन दोनों के बीच में लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन दोनों के जो मध्य में होगा, बीच में होगा, उसमें कौन सा वर्ड जुड़ेगा? आइड। ये रिनायन और सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एसिड का अलग से क्लास होता है। अब इसमें ही आप हमारी अगले बातों को सेम टू सेम लिखा गया। 285, 5 में 8 लगेगा, -3 में आइड लगेगा, बीच वाले में आइट लगेगा। ये सब हिंदी में भी उपलब्ध रहेगा, डरिएगा नहीं। अभी मेरा नहीं बन पा रहा था इसलिए रुक गए, लेकिन हम आपको पूरा समझ लीजिए, पूरा लिखते वक्त हिंदी में आपको उपलब्ध करा देंगे। हिंदी माध्यम के बच्चे डरिएगा नहीं, एकदम बढ़िया से समझा देंगे। समझने वाला टॉपिक है। और एक इस कड़ी में आप आ जाएं, इस हिस्से को जरा देख लें तो गौर करिएगा। PO4 3-, इसमें आपको P का निकालना है। P का ही क्यों?
क्योंकि ये फास्फोरस के ऋणायन है, इसको ऑक्सी एनियन कहते हैं, ऑक्सी ऋणायन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में आप जानेंगे। इसमें ये फास्फोरस पर ही ये डालकर ऑक्सीजन डाल करके इसकी शुरुआत की जाती, बनाया जाता है इनको, इसलिए पी का ही निकालना है। तो जिसका निकालेंगे महाशय, O का -2 × 4 इज इक्वल टू चार्ज, x इज इक्वल टू -3 + 8 इज इक्वल टू, और याद कीजिए अभी ताजा ताजी, मैक्सिमम के नाम में कौन सा वर्ड लगेगा? 8, इसलिए फास्फोरस के नाम में 8 जोड़ने पर PO4 का नाम क्या हुआ? फॉस्फेट, फॉस्फेट ये नाम बना। फिर आप इन जगहों पर मदद कीजिए हमारी। P का हो गया x, -2 × 3 - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। याद कीजिए ये बीच का हुआ, इसमें कौन सा वर्ड लगेगा? ITE, और पता है इसका नाम आप क्या लिखेंगे? फॉस्फाइट, नाम होगा फॉस्फाइट। वेरी गुड। अब ये तो सिंगल है, +x इज इक्वल टू -3, नाम आइड जुड़ेगा, और पता है इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। तो यहां से हम थोड़ा सा चले, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइट। 3 ऋणायन की अच्छी तैयारी हमने आपको कराई। उम्मीद है पहली बार आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये वो चीजें थी जो आप स्कूल में आप और हम रगड़ रगड़ के रटते थे, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। लेकिन आप गौर करिएगा, नाइट्रेट पर वहां -3, -1, सल्फेट पर -2, फॉस्फेट पर -3। सर ये आवेश कैसे बदलता है? पहला सवाल। और सर अगर हम आवेश भूल जाएं तो हम आवेश कैसे निकाल सकते? क्या सर कोई टेक्निक है? बिल्कुल टेक्निक है। अगले क्लास में हम ये टेक्निक आपको बताते हैं, जो अगर हम आवेश भूल जाएं, किसी ऋणायन के ऊपर कितना आवेश है, तो उसको याद करने का क्या टेक्निक होगा, वो टेक्निक बताते हैं, जिसके बाद आपको ऋणायन रटने का टेंशन ही नहीं लगेगा। जो नहीं सर खूब मजे में हम निकाल लेंगे, भूल भी जाएंगे। मान लेते कोई पूछ दिया सिलिकेट बताओ, क्रोमेट बताओ, आर्सीनेट बताओ, जिंकेट बताओ, कुछ भी उल जुलूल पूछे, उसके ऊपर क्या आवेश बनेगा, चुटकी में निकाल लीजिएगा। खाली टेक्निक सीखिए, क्या टेक्निक बताते हैं, बहुत अच्छा लगेगा टेक्निक संभालने में। अब ये आपका लेक्चर नंबर 5 मजा आ रहा था, लेकिन लेक्चर नंबर 5 हम यहीं पर समेट रहे, क्योंकि हम इसके बाद फिर तब आपको उन ऋणायनों के लिए थोड़ा और काम करके देंगे, और प्लस उसके बाद कुछ अपवाद वगैरह आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।